राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। ब्राजिए आसन पांव पे है। ब्राजिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के अनुसरण में विधानसभा द्वारा पारित नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2023 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुए हैं। यत मैंने नाथद्वारा मंदिर विधेयक 2023 के प्रावधानों का आसन पांव पे है, आसन पांव पे। ये सब बंद करिए। नॉट अलाउड। कोई भी तख्ती या पैम्पलेट नहीं कर सकते हो। बैठिए। ये सदन की गरिमा पे रखना आपका कर्तव्य है। सदन की गरिमा गिराओगे तो उसे साहब के भी गिरेगी। आप सबसे एक बार अपील कर रहा हूँ कि ब्राजो और ये पोस्टर और सब बंद करिए, नहीं तो मुझे नियमानुसार कदम उठाने पड़ेंगे। ब्राजिए नाथद्वारा मंदिर विधेयक 2023 द्वारा नाथद्वारा मंदिर अधिनियम 1959 को और संशोधित करने के लिए विधेयक निर्मित किया जाना था। उक्त विधेयक को तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित रखा गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को प्रत्याहरित लिए जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैं। नाथद्वारा मंदिर अधिनियम। आप सबसे पुनः एक बार अपील कर रहा हूँ, ये मर्यादा के खिलाफ है, संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। राजस्थान विधानसभा की बहुत गरिमा रही है, उसकी गरिमा बनाए रखिए। आप तो समझदार हैं, विपक्ष के नेता, आपसे कई बार बात हुई है। सदन की गरिमा बनाए रखने में सहयोग दें ताकि सदन की कार्रवाई चल सके। एक बार पुनः अपील कर रहा हूँ ब्राजी। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को प्रत्याहरित दिए जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैं। नाथद्वारा मंदिर अधिनियम उनसे दोनों पक्षों से अपील कर रहा हूं, अपनी जगहों पर विराजें, अपनी जगह पर विराजें, सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं। मैं विपक्ष से भी अपील करूंगा कि विराजो, आपसे भी अपील कर रहा हूं कि विराजिए, दोनों विराजिए, आप विराजिए। पहले अनुमति, बिना अनुमति के कोई अंकित नहीं होगा। बैठिए। नाथद्वारा मंदिर अधिनियम 1959 में प्रस्तावित संशोधन से राज्य सरकार की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। मंदिर मंडल पर श्री तिलकायत जी के वंशजों को एकाधिकार हो जाता है। प्रस्तावित संशोधन से आम वैष्णव जन को कोई लाभ होता नहीं दिखता, बल्कि वंशागत आधिपत्य स्थापित होता है, जो अंततः राज्य सरकार की छवि के प्रतिकूल है। राज्य सरकार का नियंत्रण कमजोर होने से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और वैष्णव जन की सुविधाएं विकसित करने में कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बाहरी राज्य की संपत्तियों को मंदिर की परिभाषा में शामिल करने से अनावश्यक न्यायिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए मैं हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल राजस्थान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 200 और उसके परंतु के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा के उक्त विनिर्देशित उपबंधों के अध्याधीन पुनर्विचार के लिए नाथद्वारा मंदिर विधेयक 2023 को इतर लौटाता हूँ। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि प्रमुख सचिव। अध्यक्ष महोदय, मैं की अनुमति से शब्दों की भी गरिमा रखिए, शब्दों की गरिमा रखिए। आप विधायक हैं, 8 करोड़ जनता आपको देख रही है, विधायक की गरिमा मत गिराइए। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक 1, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024। 2, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2025। 3, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025। 5, राजस्थान वित्त विधेयक 2025। 6, राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विद्या संशोधन विधेयक 2025। 7, भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025। 8, बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025। 9, राजस्थान विद्या संशोधन विधेयक 2025।
10 राजस्थान विद्या निर्देशन विधेयक 2025। सदन पर की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि अध्यादेश श्री गजेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति में से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 दो सदन की मेज पर रखता हूँ। कुछ तो हया रखो, कुछ तो गरिमा रखो। आपको जनता ने चुना है, आप विपक्षी नेता हो। शब्दों पर नियंत्रण रखो। किसके लिए क्या कर रहे हो? ये महासभा नहीं है, ये मार्केट नहीं है, चौराहा नहीं है, ये सदन का सत्र है, सदन की विधानसभा का हॉल है। विराजिए। हो गया? सदन का सदस्य का स्थान रिक्त होने की सूचना समस्त माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है। इसके बाद समस्त माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है, श्री कंवरलाल निर्वाचन क्षेत्र संख्या 193 अंता जिला 12 से 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 1E एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 83 में वर्णित प्रावधान अनुसार राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से दोष सिद्धि की दिनांक से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इसके फलस्वरूप राजस्थान विधानसभा में एक स्थान अंता 193 जिला 12 रिक्त हो गया है। इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 23 मई 2025 को करवा दिया गया है। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा।